morning, children. So in the last classes, what we were doing? We were doing similar triangle or triangle. So we were doing exercise 6.3. We have done some questions of 6.3. So now today we are going to do some more questions of exercise 6.3. Now I am starting question number 11 of exercise 6.3. Is it okay, children? 2-3 theorems we have done, BPT and converse of BPT. Now we are doing criteria of similarity. ठीक है, बीपीटी थ्योरम से कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, और जो पहले वाली एक्सरसाइज में किए थे, दूसरी वाली एक्सरसाइज में सिमिलर ट्रायंगल वाले क्राइटेरिया से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया मैंने बताए थे? ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एस तीनों साइड का रेशो, और एस दो साइड का रेशो और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो 3 टाइप का क्राइटेरिया होता है सिमिलर प्रूव करने के लिए। या तो तीनों एंगल इक्वल हो, कोई भी 2 एंगल इक्वल होते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। या 2 साइड का रेशो सेम हो और एक एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल, दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल। ये नहीं कि दूसरी साइड का रेशो सेम हो और एंगल कोई तीसरा वाला अलग से इक्वल हो। ओके, या तीनों साइड का रेशो, एक ट्रायंगल की तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशो सेम, एस तीनों साइड का रेशो, तीनों साइड इक्वल नहीं, मे और मे नोट भी, लेकिन रेशो सेम होना चाहिए, एस। और दूसरा क्या बताया? ट्रिपल ए, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और एक और क्या बताया? एस, 2 साइड का रेशो और एक एंगल। तो 3 टाइप की सिमिलरिटी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट. Okay, the figure of this question is given, children. ABC is an isosceles triangle given. Okay, and AD is given perpendicular. AD is given perpendicular to it, children. Okay, CB is produced to E, and EF is perpendicular to AC. So what are the given part of this triangle? First of all, ABC is a triangle in which AD is perpendicular to BC. तो गिवन लिखो सबसे पहले, व्हाट इज गिवन एंड गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC, ये गिवन है. सेकंड थिंग, AD is perpendicular to BC. One more thing, EF is perpendicular to AC. Okay, children, EF is perpendicular to AC. अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABD, मैं थोड़ा शेड कर देता हूं, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल दिख गया आपको? ABD और ECF, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है. दिस ABD एंड ECF को सिमिलर प्रूव करना. प्रूफ, आप पहले टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये प्रूव करना चाहिए. सबसे आसान काम क्या है? पहले कोई भी 2 एंगल इक्वल ढूंढो. दोनों ट्रायंगल में कोई भी 2 एंगल इक्वल होने चाहिए. अगर वो 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. क्योंकि साइड्स के बारे में रेशियो गिवन, साइड्स के बारे में सिर्फ इतना पता है, AB इज इक्वल टू AC. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी 2 एंगल इक्वल ढूंढेंगे. We will find 2 angles equal in these 2 triangles first. Okay, so first of all, what are the given things? Proof
AB is equal to AC, already given. So ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो AB is equal to AC, AB is equal to AC. ओके, अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B is equal to, यहाँ B को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल B is equal to एंगल C. ओके, this implies एंगल B is equal to एंगल C. आगे रीजन से बता लिखो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स देखते हैं। इस एंगल डी, ये इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 1, और इसको एंगल 2 मान लेता हूं, एंगल 2। ये एंगल 1 और ये एंगल 2। नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle ECF, angle 1 is equal to angle 2, 90 degree each, given already. 1 और 2 क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर चिल्ड्रन? 1 और 2 आपस में इक्वल है, ये वाला 1 इस 2 के इक्वल। दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, वन मोर थिंग, एंगल B ABD का एंगल है, ठीक है, और एंगल C ECF का एंगल, ECF एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये भी दोनों ट्रायंगल में इक्वल एंगल, यहां ऑलरेडी प्रूव किया है। ओके, already proved. Clear children? So these two angles are equal in these two triangles, so no need to get third angle. Okay, so this implies triangle ABD similar triangle ECF by AA, simply write AA by AA criteria। सिमिलरिटी का छोटा पार्ट होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन प्रॉब्लम, क्राइटेरिया सिंपली बोल सकते हैं। ओके, बाय AA क्राइटेरिया। क्लियर चिल्ड्रन? सो बस हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना था कि ये वाला ECF ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के सिमिलर करना था। एक बार फिर से बता दूं, पहले ABC एक ट्रायंगल था, वो आइसोसेलेस था, आइसोसेलेस होने की वजह से एंगल B और C ऑलरेडी इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में मैंने दो एंगल बताए आपको, in triangle ABD and in triangle ECF, angle 1 is equal to angle 2 because both are equal to 90 degree. Angle B is equal to angle C, already proved. यहाँ हमने बता दिया angle B is equal to angle C. जब दो एंगल इक्वल हो गए तो this triangle similar to this triangle by AA criteria. Okay children, hence proved. Hence proved. Okay, so take next question. Question number 12. Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and the median PM of triangle PQR. So there are two triangles given, ABC and PQR. In this triangle, AD is the median, and in this triangle, PM is the median. And what are the given things?
AB upon PQ is equal to BC upon QR is also equal to AD upon PM. ये गिवन टू प्रूव ट्राइंगल ABC similar triangle PQR. Clear children? Similar triangle PQR. Triangle ABC similar triangle PQR. ये प्रूव करना। तो गिवन क्या क्या होना चाहिए था? अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR होता और AC अपॉन PR भी होता, तो हम डायरेक्टली कह देते बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। लेकिन ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में गिवन क्या है? AD एंड PM का रेशियो। AD और PM ट्राइंगल्स की साइड नहीं होती। ठीक है, जैसे किसी रूम में डायगोनल्स बनाते हैं, हम किसी रूम में फ्लोर के ऊपर अगर हम डायगोनल बनाते हैं तो डायगोनल को रूम की साइड नहीं बोलते हैं। या किसी रेक्टेंगल में अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल रेक्टेंगल की साइड नहीं होता है। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR ratio of the two sides are given AB upon PQ and BC upon QR. AB और PQ का रेशियो गिवन है, BC और QR का रेशियो गिवन है, बट AC and PR रेशियो ऑफ AC and PR आर नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। ये वाला रेशियो गिवन नहीं है, ये वाला रेशियो नॉट गिवन। अगर ये वाला भी गिवन होता सो बोथ द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन ये रेशियो गिवन नहीं है। इसकी जगह उसने अलग से हिंट क्या दिया है? दिस रेशियो इज गिवन इक्वल टू दिस रेशियो। एक मीडियन का रेशियो गिवन और मीडियन ट्राइंगल की साइड नहीं है। बस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन है। तीनों साइड गिवन होती तो सीधा सीधा हम बोल सकते थे बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। बट दिस टाइम टू साइड रेशियो ऑफ द टू साइड्स आर गिवन एंड one more side, ratio of one more side, that is not the side of triangles. उन दोनों मीडियन का रेशियो गिवन तो मीडियन ट्राइंगल की साइड नहीं होती। तो उस मीडियन का यूज कैसे करना है और कैसे इसको बताना। क्लियर चिल्ड्रन? देखो जरा इसको। सो प्रूफ in triangle ABC and triangle PQR. So what and what ratios are given? AB upon PQ is given equal to BC upon QR. ठीक है, ये गिवन रेशियो है। अब मैं BC को ब्रेक करके लिख रहा हूं। BC कैन बी रिटर्न फर्दरमोर दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2BD अपॉन 2QM। ठीक है चिल्ड्रन, आगे रीजन लिखो। BC is equal to 2BD and QR is equal to 2QM। क्योंकि जब मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका डबल कर देंगे तो BC हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो QR हो जाएगा। सो BC की जगह हमने क्या लिख दिया? 2BD and 2QM। तो 2 is cancelled by 2। So further you can write AB upon PQ is equal to BD upon 2। ओके चिल्ड्रन, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऑल्सो इसे यही हो गया। अब नाउ इन ट्राइंगल, ये ABC और PQR को हमें इक्वल बताना है। अब आगे बताइए नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM
अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। क्लियर चिल्ड्रन? यूजिंग दिस एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बताना है? सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये तो हमने प्रूव किया है, और ए बी अपॉन बी क्यू के इक्वल ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है चिल्ड्रन? अब ये तीनों साइड का रेशियो हो गया इन छोटे वाले ट्रायंगल्स में। इन दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव रेशियो ऑफ ऑल थ्री साइड्स। हमें बड़े ट्रायंगल प्रूव करने हैं, लेकिन उससे पहले हमने दो स्मॉलर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो हमारे पास है। उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम आगे बताएंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो भी हमारे पास है, ए डी अपॉन पी एम का रेशियो भी हमारे पास है, और बी डी अपॉन क्यू एम भी हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर था हमारे पास, तो टू बी डी अपॉन टू क्यू एम लिख के हमने ये तीनों रेशियो हमने फाइंड कर लिए। तो इससे हमें क्या पता चला? दीज टू स्मॉलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी डी and triangle PQM are similar by triple S. Clear children? अब स्मॉलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या रीजन है, क्यों हमने प्रूव किया है स्मॉलर ट्रायंगल्स? जब स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो उनके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो अब आप लास्ट में लिख सकते हैं, this implies angle B is equal to angle Q by CPST, corresponding part of similar triangle, by CPST, corresponding part of similar triangle। Clear children? तो अब हमारे पास क्या क्या है, हम कहाँ थे और कहाँ तक चले गए। सबसे पहले हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना, बड़े दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं। कर दिया हमने पहले स्मॉलर टू ट्रायंगल, हमने दो स्मॉलर टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर, उससे हमें क्या बेनिफिट मिला? एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ। अब बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, बड़े ट्रायंगल में क्या क्या है हमारे पास। अब बड़े ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड का रेशियो है और उनके बीच का एंगल भी है हमारे पास। नाउ अगेन इन बिगर टू ट्रायंगल्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, now in triangle ABC and triangle PQR, दो साइड का रेशियो गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ गिवन हो गया। ठीक है, गिवन ऑलरेडी। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, just prove children। So this implies triangle ABC similar triangle PQR by SAS, by SAS, triangle ABC similar triangle PQR by SAS। Clear children? यही हम बताना चाह रहे थे बस। ओके, 1 मिनट चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। Question number 13. D is the point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। हमारे पास एक ट्रायंगल है चिल्ड्रन,
ABC is a triangle and D is any point on the side BC. Okay, what is given? एंगल ADC is given equal to एंगल BAC. ये पूरा एंगल यहां से यहां तक देखो आप, यहां से यहां तक BAC. एंगल A नहीं बताना, एंगल A ये पार्ट भी हो सकता है, ये पार्ट भी हो सकता है, पूरा पार्ट भी हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंगल पूरा बताना होता है. BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. ठीक है चिल्ड्रन, तो एंगल D को मैंने एंगल 1 मान लिया और इस पूरे एंगल को मैंने एंगल 2 मान लिया. ओके, BAC को एंगल 2 मान लिया. तो क्या सिचुएशन है? इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कंप्लीट एंगल A. ओके, सो व्हाट इज गिवन? To prove CA square is equal to CB into CD. CA square is equal to CB into CD. Okay children, CA square is equal to CB into CD. तो ये चीज तो अपने आप आ जाएगी. ये साइड का रेशियो होता है. जब साइड को हम रेशियो में लिखेंगे लास्ट में ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके, तो जब रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज अपने आप आ जाएगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to make similar these two triangles BAC and triangle ADC. BAC and ADC ये दो एंगल गिवन है, तो पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. BAC and ADC, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. तो प्रूफ, टू प्रूव लिख दिया. नाउ प्रूफ in triangle BAC and triangle ADC, what are the equal things? Angle 1 is equal to angle 2, given already given, क्योंकि BAC को हमने एंगल 2 मान लिया और ADC को हमने एंगल 1 मान लिया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो BAC को एंगल 2 इधर लिखना है. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. ठीक है, और कोई एंगल इसमें इक्वल है? BAC यहां से यहां तक और ADC. एंगल C दोनों में कॉमन, दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉमन. एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन. चिल्ड्रन क्लियर? बस सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एंगल ही एनफ है. ठीक है, सो वी आर हैविंग टू एंगल्स इन दीज टू ट्राइंगल्स. तो टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर वी आर मोर देन एनफ. वी आर हैविंग टू एंगल्स. We are having the requirement of two angles only to make similar triangle. Okay children, so अब बताओ जरा, triangle, this implies triangle BAC similar triangle ADC by AA. बस दो ही एंगल काफी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए. इसके बाद बताया था मैंने आपको साइड को रेशियो में कैसे लिखते हैं. हाउ कैन यू राइट द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स. तो पहले एक ट्राइंगल की तीनों साइड लिख लेते हैं, फिर दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड लिख लेते हैं. तो कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो हमें देखना. ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल BAC. सो BAC की साइड बताओ AB, BC एंड AC. अब किसके नीचे कौन सी साइड आएगी? ADC ट्राइंगल है दूसरा वाला. हमारे पास ये ट्राइंगल है छोटा वाला, जिसमें मैंने क्रॉस बनाया, ये दूसरा वाला ट्राइंगल. इस वाले ट्राइंगल की ADC AD एक साइड है, एक DC है, एक AC.
कौन सी साइड किसके रिलेशन में नीचे आएगी। ठीक है, तीनों साइड मैंने बड़े ट्रायंगल की लिख दी। अब छोटे वाले ट्रायंगल की, स्मॉलर ट्रायंगल की कौन सी साइड किसके उसमें आएगी, डिनोमिनेटर। ओके, तो पहले मैं इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल को हम जानते हैं उसके अपोजिट एंगल देखना होता है। जिस एंगल को हम जानते हैं उसके अपोजिट कौन सी साइड। देखो, बड़े ट्रायंगल की कौन सी साइड हमें पता है, बड़े ट्रायंगल की बीसी साइड पता है। बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। बड़े ट्रायंगल में ही देखना है, छोटे ट्रायंगल में नहीं देखना। एंगल अपोजिट टू बीसी, ये बीसी यहाँ है। एंगल अपोजिट टू बीसी इज एंगल 2। 2 के इक्वल एंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में कौन सा एंगल इक्वल है, 2 के इक्वल कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल 1। एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, एसी, तो इसके नीचे आएगा एसी। क्लियर चिल्ड्रन, जिस एंगल का हमें पता है सबसे पहले उसकी साइड का पता लगाएंगे। एंगल 2 के अपोजिट बीसी है, एंगल 2 1 के इक्वल है, 1 के अपोजिट एसी इन ट्रायंगल एडीसी। तो बीसी के अपोजिट क्या, बीसी के डिनोमिनेटर में क्या आया, एसी। अब दूसरी साइड देखते हैं। ठीक है, एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, दूसरे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, एंगल सी, ये ट्रायंगल है, एंगल सी ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये साइड ए बी। और एंगल सी के अपोजिट छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ए डी। तो ए बी के अपॉन ए डी आना चाहिए, दोनों सी के अपोजिट। एंगल सी छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है, दोनों के अपोजिट जो साइड है वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड। तो बड़े ट्रायंगल की साइड ए बी, छोटे ट्रायंगल की साइड ए डी। तो ए बी के नीचे ए डी आना चाहिए। ओके, और जो तीसरी साइड बची छोटे वाले ट्रायंगल की, वो ऑटोमेटिकली एसी के नीचे आ जाएगी। सो दैट इज दिस। ओके, अब उसने पूछा हमसे सी ए स्क्वायर, तो यहां देखो AC इंटू AC, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाइंग टुगेदर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो पहले यहां लिखेंगे बाई CPST, corresponding part of congruent triangle, similar triangle by CPST, corresponding part of similar triangle। इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। यही हमें प्रूव करना है, इज प्रूव। Clear children? So this was we have to prove, so ये हमने प्रूव कर दिया। Now we are taking one more question। Question number 16. AD and PM are the medians of triangle ABC. So we are having again two triangles, ABC and PQR. So AD and PM are two medians where triangle ABC similar triangle PQR. Given children, triangle ABC similar triangle PQR. Prove that to prove AB upon PQ is equal to AD upon PM। ये हमें प्रूव करना चाहिए। ओके, बड़े वाले ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं, हमें स्मॉलर ट्रायंगल चाहिए, ये दो ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि AD और PM स्मॉलर ट्रायंगल्स की साइड है।
एबीसी और पीक्यूआर की साइड नहीं है एडी और पीएम। मीडियन बड़े ट्रायंगल्स की साइड नहीं होती। ओके, तो ये दो स्मॉलर जो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं इनकी साइड्स हैं एडी एंड पीएम। तो पहले इनको सिमिलर प्रूव करना। ओके, तो पहले बड़े ट्रायंगल को हम काम में लेंगे टू प्रूव। तो लिख दिया प्रूफ। ओके, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर given already. If these bigger two triangles are similar, then all the three sides of both the triangles should be in the ratio. Okay, so you can write all the three sides. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Okay, children. AC अपॉन PR की हमें जरूरत नहीं। क्लियर? अब सिर्फ हम इतना ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो हम ये लिख सकते हैं कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स CPST। तो ये क्लियर हो गया इतना पार्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं है थर्ड पार्ट। तो BC अपॉन QR को आप लिख सकते हैं BD 2BD and 2QM। So this implies further we can write AB upon PQ is equal to 2BD upon 2QM। क्लियर चिल्ड्रन? क्योंकि BC किसके इक्वल है? BC इज इक्वल टू 2BD और QR किसके इक्वल है? 2QM। क्योंकि ये दोनों मीडियन मिड पॉइंट होता है। D एंड M आर मिड पॉइंट्स। ओके, हम मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स। So 2 is cancelled by 2. So this implies AB upon PQ is equal to BD upon QM. Okay, this is situation number 1. Clear children? AB upon PQ is equal to BD upon QM. Also, angle B is equal to angle Q because ABC similar triangle PQR। ये तो बड़े ट्रायंगल के एंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। नाउ अब स्मॉलर ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQM। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, AB upon PQ is equal to BD upon QM। Just prove angle B is equal to angle P। ठीक है? ओके चिल्ड्रन? अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसकी इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले लिख दी है। So this is equation number 1 and this is equation 2। So from 1 and 2, from 1 and 2, triangle ABD similar triangle PQM by SAS। क्लियर? अब स्मॉलर ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। आफ्टर मेकिंग सिमिलर of these two triangles we have to decide the sides of the ratio of the sides। ठीक है? अब छोटे ट्रायंगल्स के साइड्स बताओ रेशियो। AB upon PQ is equal to AD upon PM is equal to BD upon QM। So this implies AB upon PQ is equal to AD upon PM। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो बाय CPST लिख सकते हैं, CPST, और ये हैंस प्रूव। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार मैं फिर से बता देता हूं,
बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर गिवन है, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल है। बड़े ट्रायंगल से हमारा मीडियन का कोई लेना देना नहीं है, AD और PM बड़े ट्रायंगल्स की साइड नहीं है, तो उनका रेशियो हम नहीं ले सकते। तो पहले बड़े ट्रायंगल्स को हमने बड़े ट्रायंगल्स की तीनों साइड का रेशियो लिया, फिर BC और QR को 2BD और 2QM लिखा, 2 से 2 कैंसिल, और ये रेशियो आ गया छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का। सो ये ABD ट्रायंगल का रेशियो आ गया, और ABD ट्रायंगल में एंगल B और एंगल Q भी हो, तो इतना जो पार्ट है ये छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए काफी। ओके, सो वी कैन से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू PQM बाय SS, दो साइड का रेशियो और एक एंगल हमारे पास। अब छोटे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड को रेशियो बता दिया, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन Q। इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, so we are having AB upon PQ is equal to AD upon PM that we had to prove. Okay children, so this was the last question of this exercise. Now next time we will be starting exercise 6.4, and before that we will be doing area theorem. उससे पहले उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एरिया थ्योरम करें। दो थ्योरम हमने पहले कर ली, दो थ्योरम अभी हमारी और बची हुई, एरिया थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में भी की होगी, लेकिन वहाँ किसी और मेथड से की। यहाँ हम करेंगे सिमिलरिटी वाले मेथड से। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।